तो नमस्कार। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। नीलेश सर और हम आज बात करेंगे। देखो सर, क्या है कि जब बच्चे यहाँ से आते हैं विभाग में तो जिज्ञासाएं बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो जिज्ञासा ये होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी, और दूसरी जिज्ञासा होती है छुट्टी कितनी मिलेगी। कुछ लोगों को नशा होता है खेलने का, कुछ को बॉडी बिल्डर का होता है, कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको आरक्षक बन जाते हैं लेकिन वो अपने आप से संतुष्ट नहीं रहते हैं कि मुझे ऐसा ही बनना था। कुछ एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी पे हम और नीलेश सर बिल्कुल विधिवत बात करेंगे कि पढ़ाई के लिए आप कितना समय निकाल सकते हैं, खेल के लिए आपको कौन कौन से खेल है। बाकी हमने सब बोर्ड पे लिख रखा है। और हम और नीलेश सर ये भी बताएंगे कि जब हम भर्ती हुए थे तब कितनी सैलरी मिल रही थी, पहली सैलरी कितनी मिली थी और अब कितनी सैलरी मिल रही। तो पहले नीलेश सर आपको सैलरी के बारे में बताएंगे। सैलरी लिख रखी है और ये पहली वेतन है। और ये नीलेश सर सैलरी के बारे में बताना है ना। देखो, सैलरी की बात करेंगे कि बच्चे कई बार होते हैं ना कि सैलरी देखकर ही जॉब या वैकेंसी को जो है भरते हैं या ज्वाइन करते हैं। तो बच्चों के साथ सवाल मन में ये सवाल आता है कि सैलरी आखिर कितनी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखो या पुलिस डिपार्टमेंट या अदर अदर। और तो सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सैलरी अगर हम बात करें तो हम जो है 2018 में लास्ट टाइम जो हम लोग जब भर्ती हुए थे तो हमारी सैलरी बता दूं आपको कि हमारी पहली सैलरी 19,423 रुपये आई थी। तो लगभग उस उन्नीस समय हजार पाँच सौ लगभग 19,000। उस समय क्या होता था, हमको 100% सैलरी मिलती थी। लेकिन तब 2019 के दिसंबर 2019 के नए नियम के अकॉर्डिंग आपकी जो अब जब भी नई भर्ती होंगे तो आप 70% लगभग आपको सैलरी मिलेगी। 70% में आपको उसमें लगेगा बेसिक प्लस आपका डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहा जाता है, और अदर अलाउंस जिसमें लगभग 1,500 रुपये लगभग अदर अलाउंस आपको मिलते हैं। तो ऐसी कुल मिलाकर आपकी सैलरी हो जाती है 28,000 से लगभग। इतनी सैलरी आपको मिलती है। तो उसका में फिर 70% आप सैलरी निकालेंगे तो लगभग आपको 18-19 हजार से लगभग सैलरी आपकी जब आप भर्ती होंगे तब आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जब हम भर्ती हुए थे तो नीलेश सर ने आपको जैसे बताया, और लाइव सेशन में सर बच्चों के कमेंट आते कि सर आप जब भर्ती हुए थे तो आपको इतनी सैलरी मिलती थी, आज कितनी सैलरी मिलती है। तो लगभग हमने 36,000 बता दिया था। तो ये हमने सैलरी लिख रखी है। 35,950 रुपए है, जिसमें 3,602 रुपए कट जाते हैं। 32,348 हाथ में आती है। नीलेश सर बताएंगे ये कटने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। देखो, 35,950 रुपये जो है एनपीएस डिडक्शन नहीं होता है इसमें। टोटल सैलरी है, इसको ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। लेकिन 3602 रुपये एनपीएस डिडक्शन जो एनपीएस कटौतरा होता है 3602 रुपये आपका, जिसमें 10% आपकी इसमें कटौतरा होता है। तो इतनी सैलरी फिर आपकी निकलेगी। ये ग्रॉस सैलरी में आप नेट सैलरी निकालेंगे तो आपको जो है कटौतरा को माइनस करेंगे तो आपकी नेट सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी जिनको कहा जाता है। तो लगभग 32,348 जो है हमें इन हैंड सैलरी अभी वर्तमान में मिल रही है। तो आप लोगों को दोस्त ये ध्यान नहीं रखना है कि सर 17 से 18,000 मिल रही तो सैलरी कम। देखो जब हम भर्ती हुई तो उस समय हमारी 19,400 की समथिंग थी, और इस समय 32,000। जब आपके 3 साल कंप्लीट होंगे, चौथे साल पहुंच जाएंगे, लगभग सर कितनी बनेगी इनकी सैलरी? लगभग भाई 27-28,000 तो बननी चाहिए कौन चार से साल बाद 4 साल बाद की तो हाँ इतनी तो पहुंच जाएगी लगभग आपकी 4 साल बाद और 27-28 हजार। आपको ज्यादा रुपए की वो डिमांड है तो सर ये हॉक फोर्स में जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप पुलिस में आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको जो है हॉकफोर्स, आप 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद आप हॉकफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हॉकफोर्स में आप लगभग 5-7 साल, 5 साल अगर आप रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा आप बना लेंगे हॉकफोर्स में, अगर पैसे कमाने का आपको शौक है। तो ठीक है। अब हम बात और करते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर जो 70-80-90 जो इसमें कट रहे 30%, इसमें 20 और आपका 10%, तो इसका क्या हम जैसे ही 3 साल प्रोविजनल पीरियड खत्म होता है उसके बाद हमको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बता दूं आपको इसमें कुछ मिलने का नहीं है। 70%, 80%, 90 और फिर चौथे साल 100%, इतनी सैलरी मिलना है। उसके बाद आपको जो है एरिया के रूप में या पूरी आपको जो है जितना आपका कटौतरा हुआ उतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो कटौतरा आप देखेंगे तो 70% के अकॉर्डिंग ही कटौतरा होता है, 80 के अकॉर्डिंग ही, 90 के अकॉर्डिंग ही और 100 के अकॉर्डिंग ही आपका कटौतरा होता है। ध्यान रखें, आप जब पूरा 100% में आपकी सैलरी हो जाएगी उसके बाद जो कटौतरा आपका जो हुआ है 30 80 30 और 20 और 10, तो आपको सैलरी आपको नहीं मिलेगी, है ना। दिमाग की ये आपको रखना है, क्योंकि कई लोग दिमाग में ये आ रहा है कि सर जो हमारा कटौतरा हुआ है 30 20 और 10 के रेशो में, उसमें क्या हमको मिलेगी जब हमारा प्रोविजनल खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, है ना। नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि सर एसएफ में ज़्यादा पढ़ाई का समय मिलता है, जीआरपीएफ में ज़्यादा समय मिलता है और एमपी पुलिस। तो हम बात करते हैं कि पढ़ाई के लिए आपको कितना समय मिलता है, जो आप आरक्षक पे भर्ती होने के बाद क्या ऐसा ही तैयारी कर सकते हो, या आप यूपीएससी एमपीपीएससी किसी की तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए लाइब्रेरी होती है। और नीलेश सर आपको ये बताएंगे कि एसएफ जीआरपीएफ एमपी पुलिस में किसमें ज्यादा समय पढ़ाई के लिए मिल सकता है। सर पढ़ाई के बारे में तो बताइए। पढ़ाई के लिए तो आपके लिए, अगर आप पुलिस लाइन पे आप जॉब करते हैं तो पुलिस लाइन में जो है दिशा दिशा नामक लाइब्रेरी जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से चल रही है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में ये चल रही है। सारे जिलों में आपको ये दिशा नामक लाइब्रेरी, जिसको दिशा लर्निंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो दिशा लर्निंग सेंटर को आप में सारी की सारी आपको एमपीपीएससी और आपको सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल या फॉरेस्ट जो भी आप उस अकॉर्डिंग उसके आधार पर आपकी जो है बुक आपको वहाँ पर पूरी उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप अगर लाइन में रहते तो ये आपको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन आप थाने में रहते तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, खुद से आपको प्रेफर करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए समय की अगर बात करूँ तो एसएएफ अगर आप हैं तो आप एसएएफ मतलब आप बटालियन में हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंपनियों में रहेंगे, बटालियन में रहेंगे तो फिर आपको जो है अच्छा समय मिलेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा काम नहीं रहता, बस खाओ पियो आराम करो रहता है। तो इसमें आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। इसमें क्या है, संतरी विहार आपको करना होता है 4-4 के 2 घंटे या 4-3-3 के 3 घंटे ऐसे करना होता है। जीआरपी की अगर बात करूँ तो जीआरपी में भी एक फिक्स ड्यूटी रहती है, लगभग 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, क्योंकि हमारे दोस्त तैयारी जो है जीआरपी में बताते हैं कि ड्यूटी 8 घंटे की जो रहती है, और ज़्यादा नहीं। स्टेशन में प्रथम आउटर से द्वितीय आउटर के बीच ऐसी ड्यूटी रहती है। कुछ की ड्यूटी हालांकि ट्रेनों में भी रहती है। फिर एमपी पुलिस की अगर बात करें तो एमपी पुलिस जिसको डीएएफ या जिला बल का है, जिला बल में तो थाने का, अगर आप थाने पे हैं तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। फिर अगर थाने में भी अगर आप मददगारी करते हैं या आप सीसीटीएनएस का या आप कंप्यूटर कार्य करते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा, लेकिन आप फील्ड में हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है समय आपको कम मिलेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप में जोश जज्बा पढ़ने का, तो आप किसी भी फोर्स में आप समय निकाल सकते हैं। आपके अंदर अगर पढ़ने की जिज्ञासा है तो फिर आप अपने लेकिन हिसाब से समय जैसे निकाल नीलेश सकते सर ने बताया कि एसएफ में मतलब इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय मिलता है। हैं। अब नीलेश सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब विभाग में आ जाते हैं तो अपने आप को बॉडी बनाने, तो जिम के बारे में बताएं कि हर पुलिस लाइन में जिम होती है। नीलेश सर ज्यादातर आप देखते हो इनके फिटनेस के वीडियो होते हैं, और ये शायद 28 प्लस गोला फेंक देते हैं किसी के। जैसे नीलेश सर ने बताया कि शरीर से 2 प्रकार से गोला फेंके जाते हैं, एक मतलब जहां पे दम है और दूसरी टेक्निक। तो नीलेश सर जितने भी गोले फेंकते हैं वो टेक्निक से फेंकते हैं, 28 प्लस जाते हैं। तो जिम के बारे में नीलेश सर बताएंगे, और जब से ये भर्ती हुए हैं कंटिन्यू मतलब अपने वर्कआउट पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। जिम की अगर आप एमपी पुलिस ज्वाइन करते तो आपको जिम की सुविधा प्रारंभ सारी बटालियनों में और सारे जिलों में जिम या जिम्नेशियम की सुविधा है आपको। अगर आप अपनी तरफ से ऐसा जिम, अगर जिमर बनना चाहते हैं तो आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है। और अन्य खेलों की अगर बात करेंगे हम, जैसे अभी लोकेन सर लिख रहे हैं, अन्य खेलों में भी आप अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है बढ़िया अच्छी आपको सुविधा मिलेगी। जैसे अब हमारे यहाँ दोस्त यारी जो है, कई लोग अभी जैसे लास्ट टाइम क्रिकेट खेलने गए थे जबलपुर, वॉलीबॉल, आप वॉलीबॉल में जैसे देखेंगे तो हमारे मित्र जो है भोपाल में वॉलीबॉल है, और फुटबॉल खेलने, मतलब बहुत सारे आप गेम्स में आप भाग ले सकते हैं। और बहुत सारी आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं आप खेल में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन या खेल में भी प्रोत्साहन करती है। मध्य प्रदेश शासन या पुलिस मुख्यालय जो है हर साल जो है गेम्स आयोजित करवाती है, जिसमें आप स्टेट लेवल है या आप नेशनल लेवल पर आप जा सकते हो। ठीक है। तो जैसे नीलेश सर ने खेल की बात की, हमारे साथ के 1-2 लड़के हैं जो इस समय भोपाल में रह के सिर्फ उनका कार्य है स्पोर्ट के थ्रू खेलते हैं। आप जैसे जहाँ पे हमारी तैनाती है, हम पुलिस लाइन में, यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बैडमिंटन का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है। इस प्रकार के ग्राउंड है। आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते तो बैडमिंटन का है, वॉलीबॉल खेलना पसंद करते तो इस प्रकार के खेल, मतलब खेल में भी आपको प्रोत्साहन मिलता है। इसमें हॉकी भी ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो हॉकी मैच हुआ है तो हॉकी में डीएसपी जो है सर, अभी हॉकी मैच में जो है उनको मेडल मिला था। डीएसपी सर जो थे, अभी आया था ना जिसमें सीएम साहब ने 1 करोड़ देने की घोषणा की, तो वो डीएसपी हैं हॉकी में। तो जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे हॉकी में
कांस्य पदक जीता है, तो सीधा जब ओलंपिक में पदक जीतते हैं तो ये कुछ सरकारी विभाग में होते हैं, तो इन्हें सीधा डीएसपी पे बनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है छुट्टी। तो छुट्टी में हम मोटी मोटी छुट्टी पे बात करेंगे। वैसे छुट्टी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन साल में जो आप लेते हो तो बात करते हैं सीएल, एसपीएल, ईएल और एनसीएल। बताइए सर। देखो छुट्टी की अगर बात करें तो छुट्टियां आपको टोटल 61 छुट्टियां आपको मिलती हैं। कॉमन छुट्टियां जो 61 होती हैं वो तो सारे लोगों को मिलती हैं, लेकिन आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं तो फिर आपको 7 दिन की एनसीएल मिलेगी। ठीक है, 7 दिन की एनसीएल। 61 छुट्टी कैसी होंगी? 16 सीएल रहेंगी, 15 एसपीएल रहेंगी और 30 ईएल, ऐसे टोटल मिला के आपकी 61 छुट्टियां हो जाती। एनसीएल मिलेगी आपको अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 7 दिन की आपको जे मिलेगी। तो ऐसे 7 दिन मिला के अगर जोड़ेंगे तो 68 छुट्टियां सालाना आपको मिलेगी। फिर आप पिता बन जाते तो आपको पीएल मिलती है, पैतृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर आप माता को आप मिलती हैं आपको संतान पालन अवकाश जिसको कहा जाता है, मातृत्व अवकाश मिलते हैं, मैटरनिटी लीव जिसके कहते हैं। ये छुट्टियां उनको मिलती हैं। ठीक है, तो छुट्टी की बात हो गई। तो जैसे सर ने बताया कि आपको इतनी छुट्टी मिलती है और सारी छुट्टियां हैं। अगर बात करें सर, इसमें बच्चों की ये भी जिज्ञासा रहती है कि सर कौन सी छुट्टी मतलब आगे बढ़ के मिलती है, जैसे साल खत्म हो गई तो जिसमें ईएल रहती है ये आपकी जमा हो जाती है। देखो ईएल होती है अर्न लीव। इसको अर्न मतलब समझ रहे हो, पैसा देने वाली लीव। मतलब अगर आप इसको जोड़ लेते हैं 300 दिन से अगर अधिकता आप जोड़ लेते हैं तो 300 दिन का आपको इसमें पैसा मिल जाएगा कि 300 दिन में मतलब आपकी कितनी वेतन होती है उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। प्रतिदिन आपकी कितनी वेतन बनती है, जैसे प्रतिदिन आपकी 12-1300 वेतन मिलती है, तो ऐसे 300 दिन 12-36 3,60,000 लगभग आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जैसे हम बात करते हैं ये सीएल, आकस्मिक अवकाश। ये आकस्मिक अवकाश का मतलब क्या है कि अगर आपको इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ती है तो जो आप पुलिस लाइन में हैं, पुलिस लाइन में आरआई होते हैं, थाने में टीआई होते हैं, तो ये अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन की चाहते हो तो वहां पर थाना प्रभारी मतलब जिसके प्रभार में हो वो आपको छोड़ सकता है। एसपीएल ये आपको कार्यालय के थ्रू मिलती है और ये आप जैसे नीलेश सर ने बताया। और अगर हम 7 दिन की बात करें कि ये 7 दिन कहाँ कहाँ मिलता है, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसे आपका बालाघाट हुआ, मंडला हुआ, ढिंडोरी हुआ। तो जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जैसे आप लाइव सेशन में रात्रि 9 बजे हमसे जुड़ते हो और आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, तो उसी के तहत ये हमने वीडियो बनाया। पहला कि सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी हमने आपको बता दिया, इसके आसपास मिलेगी। पहली सैलरी हमें कितनी मिली और इस समय कितनी मिल रही। पढ़ाई के लिए बेटा बहुत समय मिलता है। अगर आप में कुछ करने की जिज्ञासा है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। 8 घंटे 10 घंटे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो। हमारे साथ के मित्रों ने एमपीपीएससी फाइट की है, मैच तक पहुंचे, इंटरव्यू में बाहर हुए हैं। हमने भी एसआई की तैयारी की, पटवारी की तैयारी की, लेखपाल की तैयारी की, लेकिन हमारा कोई एग्जाम नहीं निकला। लेकिन आप में जज्बा है। कुछ बच्चों की जिम बनाने की, वो बॉडी बनाने का शौक होता है, तो हर लाइन में एक जिम होती है जहां पर एक ट्रेनर होता है जो आपको पूरी डाइट और बाकायदे सब कुछ बताएगा। खेल के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। अगर आप खेल में बढ़िया पुलिस विभाग में करते हो तो आपको पदोन्नति भी की जा सकती है। जैसे ओलंपिक में हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था तो सीधा डीएसपी बना दिया था। और जैसे हमने छुट्टियां की बात की और ये हमने 5 पॉइंट लेके आपसे वार्तालाप की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप हमसे जुड़े रहिए।